औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब प्यारे प्यारे बच्चों, और खुशामदीद कहता हूँ आपको वाइट चाक एकेडमी में, एक ऐसा चैनल के जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और हर एक सब्जेक्ट पे हम बेहतरीन लेक्चर से वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे फुल डिटेल के साथ। तो इसलिए आपने सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलना। आज का जो हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले जो मैं आपसे कहता हूँ हमेशा कि आपने उसके नेम पे ही कंसंट्रेट करना है। आप जो भी टॉपिक पढ़े तो नेम से ही आपका कुछ ना कुछ पोर्शन कवर हो जाता है। जिस तरह लोग कहते हैं ना कि क्रिकेट में कहा जाता है कि टॉस जीतने से जो है ना वो 50% मैच आप जीत जाते हो। एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पे मतलब किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो तो वहाँ पे जो टॉपिक का नेम होता है, अगर उसको आपको उस पर आप कंसंट्रेट करो और उसको मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, उससे मीनिंग निकालो, वहीं से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है बेसिकली, उससे पहले आप लोग को बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है। तो बॉइलिंग पॉइंट आप अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास बेसिकली when the vapor pressure become equal, when the vapor pressure become equal to the atmospheric or external pressure at that point। तो वो पॉइंट क्या होगा? टेम्परेचर होगा। लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग विच इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, विच इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी लिक्विड का, अगर आप किसी लिक्विड को लेते हो और उसको आप मतलब यह है कि टेम्परेचर दे रहे हो, लेट्स सपोज आपके पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास ये लिक्विड है। ठीक है, जब हम इसको टेम्परेचर देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा? ये टेम्परेचर इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। सरफेस पे पार्टिकल जाएंगे और सरफेस से पार्टिकल इवापोरेट करेंगे। क्या करेंगे? इवापोरेट करेंगे। ये सपोज करें एक आपके पास ये एक क्लोज कंटेनर है, यहां पे वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर का जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर के साथ ये बराबर हो जाता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास क्या होता है? 1 atm का हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। जब ये आपस में बराबर हो जाते हैं तो वहां पे आपके पास लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल इन केस आप H2O, सबको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, लिहाजा ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आता है फॉर वाटर। और इस तरह हर एक सब्सटेंस का फिर अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, लिहाजा ये तो बेसिकली था बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है। क्या हो रहा है? एलिवेट हो रहा है। एलिवेट मीन के मतलब इंक्रीज इसमें आ रहा है। सो द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, द difference in boiling point of paper solvent and solution। अब पेपर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पे आपने एक चीज को समझने की कोशिश करनी है, और वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास ये है कि अगर मैं कहूं कि लेट्स सपोज हमारे पास
ये एक बॉटल है, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉटल है, ये इसके ऊपर ढक्कन है और इसमें ये 1 kg या 1 लीटर लिक्विड पड़ा हुआ है। सपोज करें इसमें 1 लीटर और 1 kg ये लिक्विड है। आप इसको टेम्परेचर देते हो, सपोज करें आपके पास ये H2O है, आप इसको टेम्परेचर देते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच के ये बॉइलिंग स्टार्ट कर लेता है। क्या स्टार्ट कर लेता है? बॉइलिंग स्टार्ट कर लेता है। अब आपने इसी लिक्विड में क्या किया? आपने इसी लिक्विड में अब डाला है सॉल्यूट, कितना? 1 मोल, ठीक है। अब यही सॉल्यूट आपने इसमें डाला, वो इसके अंदर आ गया। अब जब वो इसके अंदर आ गया, अब ये वाटर आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं करेगा। कितने पे बॉयल करेगा? अब ये बॉयल करेगा 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। इंस्टेड ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपके पास एलिवेशन है। क्या है? एलिवेशन है। और ये एलिवेशन कहां से आया? ये एलिवेशन आया जब आपने 1 मोलल सॉल्यूट इसमें ऐड किया। 1 मोलल सॉल्यूट, आप यहां पे मोलल लेंगे। जब आपने 1 मोलल सॉल्यूट इसमें ऐड किया तो ये आपके पास अब कितना आया? ये आपके पास अब 0.52 डिग्री इसमें चेंज आया, इंक्रीज आया। इसी को हम बेसिकली एलिवेशन कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपके इस पे कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कि पेवर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि डेल्टा TB, ये हमारे पास क्या है? ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये किसके बराबर होता है? तो हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेवर सॉल्वेंट, इन दोनों के बराबर होता है। आगे हम फिर ये T2 और T1 पे इसको करेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ आपको ये फर्क मैं बताना चाहता हूं, जिसमें हमेशा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पेवर सॉल्वेंट के, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ जाते हैं और सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या करते हैं? वो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज लेके आते हैं। किस तरह इंक्रीज लेके आते हैं? तो इनका मैकेनिज्म में फिर आगे आपको समझाता हूं, लेकिन यहां पे आपको ये चीज इसके पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ एक बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ ये जो सॉल्यूट हम ऐड करते हैं तो ये क्या करता है? ये लोअरिंग वेपर प्रेशर काज करता है। रोल्स लॉ कहता है कि जब हम किसी भी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो काज करता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब वेपर प्रेशर आपके पास लो हो जाता है, जब वेपर प्रेशर आपके पास लो हो जाता है तो फिर वहां पे क्या होता है? तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं फर्दर फिर एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। ओके, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, और टेक्निकल इन दैट सेंस के इस पे आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो चाहे बगैर कंसेप्ट के इसका आपके लिए रट्टा लगाना थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि कंसेप्ट यहां पे क्लियर करें। देखिए रोल्स लॉ क्या कहता है? रोल्स लॉ कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बीकर है, इसमें हमारे पास ये पेवर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर P0 के बराबर है। इसमें हमने सपोज करें सॉल्यूट ऐड किया। क्या ऐड किया? हमने इसमें सॉल्यूट ऐड किया। अब पेवर सॉल्वेंट हमारे पास A हो गया और सॉल्यूट हमारे पास B हो गया। अब इन्होंने बनाया है सॉल्यूशन। क्या बनाया है? सॉल्यूशन A प्लस B। अब ये सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो P0 होगा। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ जब ये हम यहां पे लेते हैं ये हमारे पास, तो ये वेपर प्रेशर इन दोनों का किस तरह आता है? वेपर प्रेशर इस तरह आता है कि
पी नॉट, ये पी का वेपर प्रेशर कम होगा पी नॉट से। क्या होगा? कम होगा। पी नॉट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों कम होगा? यहां पे जब ये सल्यूट के पार्टिकल्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है, तो ये सल्यूट के पार्टिकल, ये सरफेस फिनोमेना है, वेपर प्रेशर सरफेस फिनोमेना है। यहां पे सरफेस में आपके पास सॉल्वेंट और सल्यूट के मॉलिक्यूल मिक्स हो जाते हैं इन द सेकंड केस। पहले केस में तो प्योर सॉल्वेंट था और वहां से पार्टिकल इजीली इवापोरेट हो रहे थे। यहां पे जब आपने 1 मोल का सल्यूट डाला है या कोई भी अमाउंट आपने सल्यूट डाला है, तो वो सरफेस पे आके उन्होंने कसम खाई कि ना खुद हम वेपर प्रेशर मतलब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ना ही हम जो है ना वो सॉल्वेंट को मतलब इवापोरेट होने देंगे। लिहाजा वो इसकी जो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर है, जो लिक्विड की वेपर प्रेशर है, उसमें रुकावट डालते हैं। क्या डालते हैं? रुकावट डालते हैं और उसको इवापोरेट होने नहीं दे रहा, उसको इवापोरेट होने नहीं दे रहा। लिहाजा जब सोल्यूशन के केस में आपके पास वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो अब भाई वेपर्स ने तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना ही है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना ही है, तो पीछे से आप जो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं वो क्या हो जाता है? वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। देखिए एग्जैक्टली इस तरह है, एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक गाड़ी है, मतलब ये है कि ये मतलब यहां पे ये गाड़ी चल रही है और ये यहां पे आके इस स्टीप इस पे इस तरह चढ़ती है फिर, ठीक है। अब ये गाड़ी जब यहां पे चढ़ेगी, अब यहां पे जो इसका पेट्रोल का कंजप्शन है वो लेट सपोज ये 1 लीटर 14 किलोमीटर कवर कर रहा है, लेकिन जब वो यहां पे चढ़ेगी तो फिर ये 12 किलोमीटर 1 लीटर पे कवर करेगा। क्यों कवर करेगा? क्योंकि अब इस हाइट की वजह से एक अपोजिंग फोर्स आ रहा है। क्या आ रहा है? अपोजिंग फोर्स आ रहा है। अब यहां पे फ्यूल का कंजप्शन जो है ना वो देखिए, अब फ्यूल का कंजप्शन ज्यादा हो गया है। ज्यादा क्यों हो गया? अब देखिए पहले यहां पे ये 14 किलोमीटर को कवर कर रहा था, अब यहां पे ये 12 किलोमीटर कवर कर रहा है। इट मीन के ज्यादा फ्यूल कम फासले पे लग रहा है। ऊपर से आप एक्सेलेरेटर पे भी इंतहाई फोर्स अप्लाई कर रहे हो ताकि ये गाड़ी ऊपर को मतलब उठ सके और पहुंच सके। एग्जैक्टली यहां पे जब ये सल्यूट आप ऐड करते हैं तो ये सरफेस के मॉलिक्यूल को इवापोरेट होने नहीं दे रहा, लिहाजा पीछे से और फर्दर टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि क्या हो सके, ताकि हमारे पास ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो सके। उसको अचीव करने के लिए हमारे पास फिर क्या होता है? हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट किसका? सॉल्यूशन का। ये ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, पेवर सॉल्वेंट से, ये ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। एंड दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है? ये हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है कि किस तरह ये एलिवेशन इसमें आता है, ये चेंज इसमें किस तरह आता है। तो देखें पेवर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमारे पास ज्यादा होता है और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन केस ऑफ वाटर वो अचीव कर लेता है अपनी बॉइलिंग पॉइंट, उसके 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन जब आपने 1 मोल सल्यूट ऐड किया किसी भी सब्सटेंस का, वो सल्यूट आके अकॉर्डिंग टू रोड्स ला के ये वेपर प्रेशर को लोअर करता है। वही एप्लीकेशन आपने यहां पे अप्लाई की, इसने वेपर प्रेशर को डिक्रीज किया। अब इन्होंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर तो होना ही है, हम टेम्परेचर और इंक्रीज करते हैं ताकि फर्दर मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सके और हम वो टेबल अचीव कर सके। देखिए सिंपल एक मिसाल है, आपने एक पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है, 1 घंटे में। अब 1 घंटे में आपने वहां पे पहुंचना है और आपके पास अब 10 मिनट बाकी है, ठीक है, 50 मिनट आपके गुजर गए और आपके पास अभी भी जो है ना मतलब 20 किलोमीटर है और आपका एवरेज आ रहा है 15 किलोमीटर पर मतलब यह है कि 10 मिनट्स। अब आपने जो है ना वो 20 क्रॉस करने हैं और आपका एवरेज 15 आ रहा है, आपने स्पीड अपने ऊपर लेके जानी है, ठीक है। अगर आप 100 पे चल रहे हैं तो अब आप 120 किलोमीटर पर आवर पे चलेंगे, मतलब आपने स्पीड अपनी इंप्रूव करनी है। जब आप स्पीड इंप्रूव करेंगे डेफिनेटली आपके जो इंजन की कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि ज्यादा फ्यूल कम टाइम पे फिर खर्च हो रहा है तो आपका फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है। एग्जैक्टली इस तरह कि जब हमारे पास सल्यूट यहां पे ऐड होता है, अब
सॉल्वेंट के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल थे, लेट्स सपोज पहले 10 मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के थे, प्योर सॉल्वेंट के सरफेस पे वो इवापोरेट हो रहे, अब 10 में से 2 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के हैं और 8 मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के हैं, तो डेफिनेटली जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे डिक्रीज हो गए तो आपके पास वेपर प्रेशर वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। और जब वेपर प्रेशर आपके पास डिक्रीज हो गया है, अब लिहाजा आप टेम्परेचर को और भी इंक्रीज करोगे। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये वेपर प्रेशर आपने 1 atm तक बराबर करना है ताकि ये बॉयल कर सके, सोल्यूशन बॉयल कर सके, उसके लिए फर्दर टेम्परेचर चाहिए होगा। तो अगर हम बात करें कि इन केस आप H2O, तो हमारे पास ये जो सोल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने बात की कि 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये क्या है, ये हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है ये, हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है कि ये चेंज हमारे पास क्यों आ रहा है, ये चेंज हमारे पास क्यों आ रहा है। तो ये हमारे पास बेसिकली वो चेंज आ रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द पेवर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ द सोल्यूशन, ये हमारे पास एलिवेशन है। अब ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन, तो सबसे पहले इसमें क्या है हमारे पास, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और सेकंड हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ये 2 फैक्टर्स है, इन्हीं 2 फैक्टर्स पे ये हमारा डिपेंड कर रहा है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि हमारे पास सॉल्वेंट का नेचर क्या है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, के सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, जितना आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे उतना वेपर प्रेशर नीचे आएगा। लेकिन आपने यहां पे एक चीज याद करनी है, कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करेंगे, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने डिफ्रेक्शन इंक्रीजिंग पॉइंट में भी ये बात की थी कि आप जब इसको डाइल्यूट बनाएंगे, डाइल्यूट तक आप कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो आपके पास वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। आफ्टर मतलब यह है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन, आप इसमें फर्दर कंसंट्रेशन को ऐड करेंगे, सॉल्यूट को ऐड करेंगे, वो वहां पे डिसॉल्व होगा नहीं। जब वो वहां पे डिसॉल्व नहीं होगा तो वेपर प्रेशर में डिक्रीज नहीं आएगा। तो आपको अगर याद हो तो मैंने डिफ्रेक्शन इंक्रीजिंग पॉइंट में बात की थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ओनली फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन, नॉट फॉर द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो आपने ये बात वहां पे जो है ना वो पढ़ के कंसेप्ट अपना क्लियर करके यहां पे अप्लाई करना है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम जाएंगे इसके ग्राफ पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम इसका ग्राफ पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ग्राफ आपकी समझ में आ गया तो फिर फर्दर इसमें आपके लिए कुछ नहीं रहता, आपका कंसेप्ट इस पे क्लियर हो जाएगा। ग्राफ किसके बराबर है, तो ग्राफ हमारे पास, आपको अगर याद हो तो वहां पे भी हमने ग्राफ लिया था, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्राफ है। वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे आपका आ गया है वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे आ गया है आपका टेम्परेचर। अब आप देखें हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, एक हमारे पास है पेवर सॉल्वेंट ए, ठीक है, और हमारे पास है सॉल्यूशन A प्लस B। ये हमारे पास सपोज करें क्या है, ये हमारे पास है पेवर सॉल्वेंट। इसका कोई वेपर प्रेशर है, वी डोंट नो कि कितना है, लेकिन हम यहां पे सपोज करते हैं कि ये हमारे पास P0 है। अब जब यहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने कोई ऊपर लाइन नहीं खींची थी, लेकिन यहां पे आपने लाजिमी एक लाइन खींचनी है, और ये लाइन किस चीज की है, ये 1 atm की है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है। क्यों खींची है, चलो आप बताएं भाई। इसलिए खींची है कि हमारे पास जब हम बॉइलिंग पॉइंट अचीव करेंगे
तो हमारे पास वेपर प्रेशर इसके बराबर होगा, इस लाइन को टच करेगा। यही वो लाइन है, यही वो ऑब्स्टिकल है कि जब इसको वेपर प्रेशर टच करेगा तो आपके पास चाहे वो पेवर सॉल्वेंट हो या सोल्यूशन हो वो बॉयल होगा। अगर वो इसको टच नहीं कर रहा तो आपके पास कोई भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ रहा। लिहाजा दैट इज द मेन एंडिंग पॉइंट। यहां पे टच होगा तभी आपके पास क्या होगा, तभी आपके पास बॉइलिंग होगी। तो ये आपने एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक लाइन यहां पे ड्रॉ करनी है। अब आप टेम्परेचर देते हो, ठीक है, इस तरफ जा रहे हैं। टेम्परेचर देने के साथ आप देखें हमारा जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है, ये हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब ये वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इन्होंने स्ट्राइकिंग की है तो ये किस टेम्परेचर पे की है? अब ये हमारा यहां पे आ गया है टेम्परेचर। क्या गया है? टेम्परेचर। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेल्टा टी बी नॉट। डेल्टा टी बी नॉट ये हमारे पास आ गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द पेवर सॉल्वेंट। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पेवर सॉल्वेंट, और पेवर सॉल्वेंट को हमने ए से डिनोट किया था। अब सेकंड, इसी टेम्परेचर पे, ये जो टेम्परेचर है कि जहां पे हमने मतलब ये है कि सॉल्वेंट को स्टार्ट लिया था, इसी पे अब हम सोल्यूशन लेते हैं तो डेफिनेटली सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये हमारे पास होगा P, ठीक है। आप PS भी कर सकते हैं, कुछ बुक्स में PS लिखा है तो चलो PS आप कर ले, P भी कर सकते हैं। अब यहां पे जब हम इसको टेम्परेचर देंगे तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट मतलब यह है कि उसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज हो के यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जब इस पॉइंट पे ये स्ट्राइकिंग करेंगे, उसको मैच करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या? ये हमारा आ गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। किस चीज का है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और सोल्यूशन हमने कहा था कि ये हमारे पास A प्लस B होता है, और यहां पे हम कहेंगे कि ये डेल्टा टी बी और सोल्यूशन आप कर लें, ठीक है, डेल्टा टी बी आप सोल्यूशन कर लें। अब ये हमारे पास सोल्यूशन, ताकि आपको क्लियर हो, सोल्यूशन कर लें, ठीक है। अब इसको T1 और T2 भी कर सकते हैं आप, इसको मतलब यह है कि T0 और T सोल्यूशन भी कर सकते हैं, T0 और TS भी कर सकते हैं। मेन चीज है कि आपको फर्क मालूम हो। अब देखिए, एक ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, एक ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है। ये बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इस पेवर सॉल्वेंट का है और ये बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इस सोल्यूशन का है। दोनों में जो ये डिफरेंस आ रहा है वो ये है, वो क्या है? वो ये है हमारे पास। अब यहां पे देखें, मैंने कहा डेल्टा टी नॉट बी, ये बॉइलिंग पॉइंट पेवर सॉल्वेंट, ठीक है। सेकंड मैंने कहा डेल्टा टी बी सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन, ठीक है। तो डेल्टा टी बी किसके बराबर हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा टी बी नॉट माइनस डेल्टा टी बी सोल्यूशन, इसके बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये वो डेल्टा टी बी है, डेल्टा टी बी है, जो कि है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास अब दोनों में जो डिफरेंस दोनों का आ रहा है वो हमारे पास ये है। अब देखें, अब सपोज करें यहां पे आप थर्ड मतलब यह है कि सोल्यूशन लेते हो और A प्लस B प्लस C आपने एक और भी सोल्यूट ऐड किया तो आपके पास इस तरह का कुछ आएगा, मतलब यहां पे अब स्ट्राइकिंग हो गई है। अब आप देखिए, अगर आप इसको यहां पे इस तरह ड्रॉप कर लेते हैं और इस लाइन को, तो ये लाइन आपके पास और छोटी हो जाएगी, और इसके मतलब यह है कि डिफरेंस में फर्क आएगा, और मतलब इसका डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन कि जब हम नंबर ऑफ सोल्यूट को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। आपको समझ में आ रही है मेरी बात?
मैंने कहा अगर यहां पे हम सपोज कर लेते हैं हमने एक और यहां पे हमने एक और सैल्यूट ऐड किया, ये लाइन हमारे पास और भी इसकी मतलब लेंथ में इजाफा हो जाएगा, इसके वेट में इजाफा हो जाएगा। तो इट मीन कि जब हम सैल्यूट को फर्दर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आएगा। मतलब यह है कि जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आ रहा था किस चीज का, सोल्यूशन का, जब एक सैल्यूट हमने ऐड किया, अब अगर हम थर्ड सैल्यूट सी मतलब डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और भी इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट और भी इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन कि हमारे पास ये जो डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस हमारे पास आ रहा है कि डेल्टा टी बी, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मतलब यह है कि जितना हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं उतने ही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आ रहा है, उतने ही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आ रहा है। अब ये फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि वी नो दैट कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। आप वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर आपके पास इंक्रीज होगा, मतलब यह है कि डिक्रीज होगा कि जब आप सैल्यूट को फर्दर ऐड करते जाएंगे। तो जब आपके पास वेपर प्रेशर को डिक्रीज होगा तो उसको इंक्रीज करने के लिए आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। क्या करना है, इंक्रीज करना है। वही वाली बात है कि A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी, सो A इज इक्वल टू सी, कि जब आप वेपर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इट मीन कि वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपने ऑब्वियसली टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और किस बेस पे इंक्रीज होगा कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप मतलब कंसंट्रेशन आप सैल्यूट ऐड करते जाएंगे उतने ही आपके पास यहाँ पे ये इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आपके कोर्स में चूंकि आपने एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को लेना है, कोशिश करनी है या इनऑर्गेनिक हो, लेकिन आप मतलब यह है कि सोडियम क्लोराइड वगैरह के एग्जांपल ना दें क्योंकि वो आपके कोर्स से फिर निकल जाएगा। वहाँ पे फिर आपने इक्वेशन में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और वो चीज़ें फिर एक्सप्लेन करनी है। लिहाजा आप यहाँ पे ग्लूकोज, सक्रोज वगैरह कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इस ग्राफ को आप देख लें, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको साफ करके फिर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको आपने हेडिंग क्या देनी है, इसको आपने हेडिंग देनी है कि ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस टॉपिक का बैकबोन है। जिस तरह मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया था कि वो वहां पे बैकबोन है, ये यहां पे बैकबोन है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम इसी इक्वेशन से आगे लेके जाएंगे कि किस तरह हमारे पास ये बराबर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसी को अब हम आगे लेके जाएंगे, लेकिन हम हेडिंग अपनी चेंज करेंगे। अब हम करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने बात की कि हमारे पास डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। यहां पे हम मोलैलिटी लेते हैं। चलो आप लोग मुझे बताएं कि हम मोलैलिटी लेते हैं, मोलैरिटी क्यों नहीं लेते, वो भी तो कंसंट्रेशन का यूनिट है। यहां पे आपने एक बात याद रखनी है कि मोलैलिटी हमारे पास क्या होती है, ये टेम्परेचर, हाँ अब जहन में कुछ आ रहा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। जहां पे आपके पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहां पे जो कि हम बेसिकली बात करते हैं टेम्परेचर पे सारा कुछ, ठीक है, तो वहां पे आप फिर वो कंसंट्रेशन का यूनिट इस्तेमाल करेंगे जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जिस तरह मोलैलिटी है या मोल फ्रैक्शन है, ये दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। यहां पे मोलैरिटी को हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, बाय डिफॉल्ट यूनिट उसका मोलैरिटी ही है, लेकिन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लिहाजा हमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट चाहिए, तो यहां पे हम मोलैरिटी को इस्तेमाल करें। ये हमका एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। ये हमारे पास इसके बराबर है। अब हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी को जब हम खत्म करेंगे तो ये हमारे पास डेल्टा टी बी दैट इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब के बी हमारे पास क्या है, तो के बी हमारे पास, हाँ चलो आप लोग मुझे बताएं, वहां पे भी हमने पढ़ा था, ये हमारे पास है
एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये नाम आपने याद करना है क्योंकि ये मोस्टली इसी नाम से आता है, एमसीक्यूज वगैरह में भी ये इसी नाम से आ सकता है, लिहाजा आपने ये वाला नाम इसका बहुत ज्यादा याद करना है। ठीक है, अब अगर हमारे पास सपोज 1 मोलर सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन हमारे पास 1 मोलर हो तो क्या होगा, डेल्टा TB विल बी इक्वल टू KB। अब ये मैंने आपको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में बताया था कि कैसे हमारे पास 1 मोलर होता है। अब सपोज करें कि ये आपके पास एक कंटेनर है, ये इसका जो है ना वो मतलब इसके ऊपर वो कवर है, इसमें आपने सल्यूट 1 मोल आपने ग्लूकोज डाला जो कि 180 ग्राम पर मोल है। ठीक है, इसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है। एलिवेशन उसमें कितना आता है, एलिवेशन हमारे पास वाटर के लिए आता है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन के फॉर वाटर दिस वैल्यू भी विल बी 1 मोलर सोल्यूशन। तो आपको डिफ्रेक्शन फ्रीजिंग पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह प्रिपेयर करते हैं और क्या होता है उसका। ठीक है, तो वहां पे जाके आप अपना कंसेप्ट वहां से क्लियर कर सकते हैं। यहां पे आपने सिर्फ ये करना है कि इसकी वैल्यू, अगर ये हमारे पास फॉर वाटर H2O के लिए ये हमारे पास हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इसका है 0.52, तो इट मीन कि ये हमारे पास जो चेंज आएगा वो आएगा 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारे पास चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, कि हमारे पास टेम्परेचर में इंक्रीज कितना आएगा, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज कितना आएगा, तो 0.52 हमारे पास आ रहा है इन केस ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। डेल्टा TB विल बी इक्वल टू KB। अब यहां पे अगर हम बात करें यूनिट ऑफ KB की, यूनिट ऑफ KB इसकी अगर हम बात करें तो KB की यूनिट आप सिंपली इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, और KB इज इक्वल टू डेल्टा TB डिवाइड बाई M। तो इसका यूनिट हमारे पास आ जाएगा क्या, केल्विन kg पर मोल। केल्विन kg पर मोल ये हमारे पास इसका यूनिट आ रहा है। क्या आ रहा है, यूनिट आ रहा है। अब मोलैलिटी हमारे पास किसके बराबर है, तो मोलैलिटी हमारे पास बराबर है, वहां पे हमने ये पढ़ा हुआ था कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सेकंड सल्यूट सॉरी, मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू 1000 एंड ये हमारे पास आ जाएगा W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर ये ग्राम में है तो इसको डिवाइड करने के लिए हम मतलब इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करते हैं और वो वैल्यू यहां पे आ जाती है। लिहाजा इसी वैल्यू को आप नीचे वहां पे पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास डेल्टा TB किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा TB हमारे पास बराबर हो जाएगा KB इंटू W2 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1, ये हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम मास के लिए निकालना चाहें, ठीक है, तो मास के लिए हम इसको निकाल सकते हैं। ये चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको थोड़ा सा तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा डेल्टा TB ये KB W2 1000 M2 W1, तो M2 बराबर हो जाएगा KB और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम मोलर मास भी निकाल सकते हैं, किस चीज का, सॉल्वेंट का, ठीक है, और सॉरी सल्यूट का, और ये हमारे पास सल्यूट का मोलर मास भी निकाल सकते हैं अगर बाकी चीजें हमें पता हो। और इसी तरह हम KB
और डेल्टा टी भी, इन सारी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो ये इसका था बेसिकली मैथमेटिकल पोर्शन। मैथमेटिकल पोर्शन में इतना ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का तकरीबन सेम है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। बेसिक चीज जो इसमें है वो आपको समझना है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो बहुत अहम है। अगर वो आपके माइंड में आ गई है कि किस तरह सल्यूट ऐड करने से, कौन से एप्लीकेशन के थ्रू, कौन से लॉ के थ्रू हमारे पास वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, उस वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम टेम्परेचर देते हैं। ऑब्वियसली उसको जब हम 1 atm के बराबर करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाएंगे, हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ज्यादा टेम्परेचर देने के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, वहां पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हम इसमें नॉन वोलेटाइल की बात हुई है, हम इसमें वोलेटाइल नहीं डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते हैं। सल्यूट आप वोलेटाइल भी डालें, लेकिन अगर आप उसका अलग से वेपर प्रेशर मालूम करें, सपोज करें यहाँ पे आपने, मतलब ये है कि ये पेवर सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास पेवर सॉल्वेंट है, इसका अपना वेपर प्रेशर है। अब आपने एक और बीकर में सल्यूट लिया है, क्या लिया है, सल्यूट लिया है। सपोज वो आपके पास वोलेटाइल है, तब भी वो वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन जब उसको आप, मतलब ये है कि सॉल्वेंट के साथ लेंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट और वोलेटाइल हो लेकिन इसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, लेकिन जब सॉल्वेंट के साथ लेंगे तो उसके फिर फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में वोलेटाइल के और इलेक्ट्रोलाइट के वो चीजें शामिल नहीं है, आपने सिर्फ नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे जाना है। आपने बाकी ऐड हम दोनों कर सकते हैं। और आपने ये बात याद करनी है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है कि बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के साथ। जितना हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे उतनी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती जाएगी। मैंने आपको ए बी का और मैंने कहा अगर आप सी भी साथ में ऐड करें तो आप फिर चेक कर सकते हैं आपके पास वैल्यू क्या आएगी। और इसके अलावा आपने एक और चीज़ इसमें मतलब याद रखनी है, और वो हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे ये सैचुरेटेड सोल्यूशन तक है, अगर हम फर्दर पे कंसंट्रेशन ऐड करते जाएंगे तो वो फिर उसके इफेक्ट नहीं होता। इट मीन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन। तो होपफुली गाइज आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट एरिया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सही आंसर आपको दे सकूँ। नेक्स्ट लेक्चर में पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।